Assalamualaikum students, this is Mukhtar sir with the topic India size and location. You are welcome in FAI's online classes. This is part number 1 of this very topic. Hope you will enjoy this very topic. Let us begin the topic of today's. आज इस टॉपिक की बात करें. It is about India size and location. We will discuss in this very video the size and the locational importance of India in the world and head of the Indian Ocean. When we look at the India, it is a vast country. It is having at least 3.28 million square kilometers of area, which is very big. From one side to another side of India, it takes at least 2 hours to sun to reach. When you look at the India for last few decades, it achieved a very good progress in the socio-economic progress, and it is going on at the present day time also. And at the same time, it is there are some remarkable progresses for last 50-60 years in the agriculture sector, industrial sector, and at the same time in the technological sector. So these are the things which India are trying to achieve, or I can say these are the things which India wants to achieve there at the highest levels. At the same time, इसके अलावा अगर हम देखें, इंडिया ने बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया है एज़ फार एज द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं वहाँ पर अच्छा खासा रोल हिंदुस्तान का दिखाया गया है. ठीक है सर, क्योंकि इसके आइडियल लोकेशन की वजह से. तो लोकेशन जहाँ तक बात है कि हिंदुस्तान दिखता है कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, तो उससे पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है हिंदुस्तान, एक अच्छी खासी कंट्री है वर्ल्ड लेवल पे. दिस इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और कम्प्लीटली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पूरी तरह से दिखाई जाती हैं. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये मैं यहाँ पर जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक आती है. लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से शुरू होकर हिंदुस्तान जो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक पड़ता है. तो ये एक वास्ट रीजन है इन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल से इस एक्सटेंस के हवाले से. यहाँ पर आप फोटोग्राफ में मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा. एज आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट इंडिया ऑक्यूपाइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ये पूरा सफ़ेद इलाका जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया और 7th लार्जेस्ट कंट्री दुनिया की है. और अगर हम इसका एरिया पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं, इट इज़ अबाउट 2.4%. मतलब वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया दुनिया का 2.4% एरिया सिर्फ हिंदुस्तान के पास पड़ता है. ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी हिंदुस्तान की कंट्री है. तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के हवाले से फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा 4 लाइन्स के हवाले से कि हिंदुस्तान किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड, किन 2 लॉन्गिट्यूड्स और किन 2 लैटिट्यूड्स के दरमियान पड़ते हैं. यहाँ पर आप लाइन के साथ देख सकते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन्स है ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके शाबाश 97 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इन 2 लॉन्गिट्यूड के दरमियान हिंदुस्तान पड़ता है. और फिर नीचे चले जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होकर हिंदुस्तान ऊपर कश्मीर जो नज़र आता है ना आपको सर, वेरी गुड, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक पड़ता है. तो इन 2 लैटिट्यूड्स और 2 लॉन्गिट्यूड के दरमियान का इलाका हिंदुस्तान पड़ता है. ठीक है सर. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर हम देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा इलाका है नॉर्थ और साउथ. व्हेन लुक एट द एक्सटेंट ऑफ दिस वेरी कंट्री इंडिया, इट कवर एटलीस्ट 3214 किलोमीटर्स ऑफ एरिया. अरे बाप रे, 3214 किलोमीटर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पड़ता है. और ईस्ट से वेस्ट तक कहाँ से, रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का इलाका लगभग 2933 किलोमीटर्स का पड़ता है. बाप रे बाप. इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश से लेके रन ऑफ कच्छ तक सूरज को भी 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में. ओके, इसी तरह से अगर हम देखें अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हिंदुस्तान का है, इंडियन यूनियन का जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है. नीचे आप देखते हैं 6 डिग्री देख सकते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ का जो पॉइंट है बेसिकली वहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से एक्चुअली हिंदुस्तान स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट जो है ये बेसिकली स्टार्टिंग है हिंदुस्तान की, जो कि जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, वहाँ से ये हिंदुस्तान एक्चुअली स्टार्ट कहते हैं. और दोनों आइलैंड्स और मेन लैंड को जोड़ के इंडियन यूनियन पड़ता है.
ठीक है सर, ये पूरा इलाका एक वास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन से भरा पड़ा हुआ है। लोकेशन की अगर हम फिर से बात करें तो अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज पासिस थ्रू द कंट्री इंडिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी डिग्री अगर हम देखें 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है, और इस लैटिट्यूड की ही वजह से हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल इंडिया और सब ट्रॉपिकल इंडिया। ठीक है सर, इसी तरह से साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट पोर्शन जो हिंदुस्तान का है, इसमें हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स पड़ते हैं। ये आपको याद रखना, देयर आर टू आइलैंड ग्रुप्स विच इज़ देयर इन द साउथ ऑफ इंडिया, वन इज़ देयर इन साउथ वेस्ट, अनदर इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में पाए जाने वाला जो आइलैंड ग्रुप हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और जहाँ तक बात साउथ वेस्ट की है वहाँ पर हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कोरल आइलैंड्स भी उनको कहा जाता है। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम फिर से अगर हम देखें हिंदुस्तान के साइज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि फिर से बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का साइज़ चूँकि वास्ट है, बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर किए हुए हैं हिंदुस्तान ने, तो लैंड मास जो है हिंदुस्तान की, इसकी जो अगर हम देखें फिर से बताने की कोशिश करेंगे, इट इज़ ऑफ अबाउट 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई छोटा इलाका नहीं है, जो दुनिया का लगभग 2.4% बन जाता है। ठीक है सर, दैट मीन्स 2.4% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया इज़ देयर इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के हवाले से। ठीक है सर, इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान के बारे में देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है एक वास्ट कंट्री होने के साथ साथ एक अच्छा खासा पोर्शन इसका कोस्टल रीजन्स में भी पड़ता है, यानी कि इसका जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो कोस्टल रीजन कहलाता है। बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन हमारे पास पड़ी हुई हिंदुस्तान में, और पूरी तरह से अगर हम देखें निकोबार आइलैंड्स को देखें और लक्षद्वीप आइलैंड्स को देखें, कन्याकुमारी को देखें, ये पूरा इलाका कोस्टल रीजन्स में पड़ता है। ठीक है सर, और अगर हम पूरे हिंदुस्तान को देखें, ये पूरी तरह से एशियन कंटिनेंट का जो है नीचे वाला हिस्सा है, या उसका साउदर्न मोस्ट एरिया है, और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है सर, तो जो हिंदुस्तान है ये चूँकि हम पहले आपको कह चुके हैं कि अगर हम देखें ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, एट द सेम टाइम ये पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जितने भी इलाके हैं वो पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं। अगर हम लैंड बाउंड्री देखें वो लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास हैं, जिसमें कोस्ट लाइन जो है मेन लैंड की और इंक्लूडिंग जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का 7,516 किलोमीटर्स में कि वो एरिया भी इसी में 15,200 किलोमीटर में भी आता है। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी वीडियो। ये पार्ट नंबर 1 था इसका। होप यू हैव एंजॉयड दिस वेरी वीडियो। आपने इससे कुछ अखज़ किया होगा, तो उम्मीद है अगले वीडियो तक के लिए आप इसको